नमस्कार। ये एक महिला का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए तो लगभग 47-48 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ? 1977 का जन्म है, 77 का जन्म है। क्या कहता है इनका हाथ? हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। पूरे हाथ की आकृति अगर देखी जाए तो सामान्यतः गुलाबी हाथ है, बहुत अच्छा है। उंगलियां अगर कहा जाए, अंगूठा और बुद्ध की उंगली और गुरु की उंगली अगर कहा जाए, ऊपर से पतली है, चपटी है। ये कहीं ना कहीं धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी कहलाती है और खासकर अगर कहा जाए शुरुआती दौर जीवन का अगर कहें संघर्ष में निकलता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है और वृद्ध अवस्था अगर कहा जाए तो अच्छी होती है। खासकर ऐसे लोगों का भाग्योदय अगर कहा जाए तो 50 साल की आयु से चीज़ें बहुत बेहतर होने लगती हैं। 50 साल की आयु से भाग्योदय अगर कहा जाए 50 साल की आयु से मुख्यतः होता है। अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से पतला है, बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ये क्रोध को दिखाता है, गुस्से को दिखाता है। गुस्से में अगर कहा जाए तो घर परिवार भी समय के अनुसार डिस्टर्ब हो जाता है। अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से है, पतला है, तो ऐसे में कहा जाएगा जो भी आपका माता पिता का परिवार था उसमें किन्हीं कारणों से सुख नहीं मिल पाया। अंगूठे पे अगर कहें एक के ऊपर एक रेखा जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। ये घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी कहलाती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए तो व्यवसाय में या काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कहलाती है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए तीसरा पर और ऊपर से पतला होना और नीचे ये रेखा होना, ये पुत्र संतान ऐसे लोगों की ज़रूर होती है। गुरु की उंगली का दूसरा पर्व अगर कहा जाए एक रेखा, ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोग अपने पति के लिए भाग्यशाली होते हैं। ठीक है। और खासकर आयु अगर कहा जाए तो 50 साल की आयु के बाद, 50वां साल या कह लीजिए 50 साल की आयु के बाद, 50 साल से स्टार्ट हो जाता है। यह हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, गुरु के क्षेत्र पे ये सब रेखाएं आपके लिए पॉजिटिव हैं। धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक रेखा गुरु की तरफ जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोग घर से बहुत दूर जाके रहते हैं, वहाँ काम भी करते हैं। अब जैसे आप पाकिस्तान के रहने वाली हैं और दूसरे देश में जो है रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शनि की उंगली का तीसरा पर्व लंबा है, मेहनत कश है, उसमें संदेह नहीं है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए धन नहीं रुकता, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपके हाथ से आने वाले समय में अच्छी होंगी। पहला पर्व अगर कहा जाए सामान्य कहलाएगा। सूर्य की उंगली का तीसरा पर्व मान सम्मान प्रतिष्ठा है, नाम इत्यादि चीज़ें हैं। हालांकि ऐसे लोग अगर कहा जाए, एक कमी केवल ये होती है कोई भी काम बड़ा प्रेशराइज होकर करते हैं। इस कमी को सुधार लें तो जीवन में बहुत राइज करते हैं, जीवन में बहुत सफलता पाते हैं। यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि व्यक्ति को अगर किसी प्रकार से जो है गवर्नमेंट से संबंधित कोई चीज़ों में जुड़ गया या गवर्नमेंट में कोई काम करना है, कोई सप्लाई करनी है, कोई नौकरी करनी है, इन सभी चीज़ों के लिए ये हिस्सा बेहद अच्छा है। सूर्य का दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश नहीं मिलता, किसी के लिए कितना भी कर लें, चाहे अपना ससुराल हो चाहे अपना मायका हो, यश की कमी को ये इंगित करता है। पहला पर्व अगर कहा जाए तो सामान्य है। शनि का बुध का अगर कहा जाए तो बुध की उंगली अगर कहें तो ये हिस्सा लंबा होना व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है। ये नीचे से निकल रहा है तो विवाह से संबंधित चीज़ों में कुछ चीज़ों को लेकर दिमागी रूप से व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करके चलता है। बुध का क्षेत्र पे अगर कहा जाए ये रेखा ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि विवाह से संबंधित चीज़ों में बाधाएं, तनाव। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि दो विवाह नहीं हुआ, ठीक है, ये अच्छी चीज़ है कि नहीं हुआ। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए तो मिला जुला सा। सूर्य के क्षेत्र पे ये रेखाएं अगर कहा जाए, मैं हमेशा कहता हूँ ये घर से दूर जाके बसाती हैं। आगे से दो फाड़ में होना, ऐसे में त्रिकोण बनना, ऐसे में पिता को कष्ट देती हैं, पिता के सुखों में कमी करती हैं। ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति के नाम से व्यवसाय उसका पति कर सकता है, अच्छा है, या खुद भी काम करना चाहती है उसके लिए भी अच्छा है। अगर नौकरी भी करती हैं तो उसके लिए भी अच्छा है। मैं तीनों चीज़ों के लिए अच्छा कहूँगा। ये रेखा ऊपर चढ़ने का मतलब कुछ यश न मिलना, थोड़ी मोड़ी सी लोगों से उस हिसाब से जो है कहते नहीं मैंने उनके लिए इतना किया, बदनामी मिल गई फालतू की। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए तो मिला जुला सा। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा उठा है। ये रेखा अगर कहा जाए हड्डियां और खून से संबंधित, हार्मोन से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, जिसकी कमी समय समय पे रहती है। एक बात वहीं पे इस क्षेत्र को और इस क्षेत्र को देख के ये कहा जाएगा, जैसे ये है
इस क्षेत्र और इस क्षेत्र को देख के कहा जाएगा कि ऐसे लोग सोचते बहुत ज़्यादा हैं और अपनी सोच के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान करते हैं। सोचिए कम, योगा करिए, बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है। ऐसा थोड़ा है कि मुस्लिम आदमी योगा नहीं कर सकता है, सब करिए। योगा अत्यंत लाभदायक है। सूर्य के सामने सुबह के समय खड़ा होना आपके लिए रामबाण कहलाएगा, और रामबाण अगर कहा जाए तो योगा परफेक्ट है आपके लिए। आपके हाथ के हिसाब से अगर कहा जाए, ऐसे लोगों को योगा जरूर करना चाहिए। यहाँ पर ये एक आकृति बनना, खून जनित बीमारी, बीपी शुगर से संबंधित, खासकर ऐसे लोगों को अपने बीपी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये हिस्से पे अगर देखा जाए, ये भी कहीं ना कहीं हृदय रोग से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। सावधानी बरतिए। उसके बाद हम आते हैं जीवन रेखा पे। जीवन रेखा अगर कहा जाए टूट रही है, कोई बात नहीं, ये रेखा काट रही है। जैसे शरीर जो है ना, समय समय पे शारीरिक उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन कोई बहुत मेजर नहीं है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ना, मानसिक रूप से ऐसे लोग मजबूत होते हैं, इसलिए बहुत डरने वाली बात नहीं। फिर भी थोड़ा शरीर का ध्यान रखिए। इस हाथ की जान अगर कहा जाए गुरु है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगर मैं भूल भी जाता हूँ, ध्यान रखिएगा, अभी मैं बता दे रहा हूँ। एक पुखराज जरूर पहनिए, आपके कैरियर के लिए, आपके काम के लिए, आपके शरीर के लिए, आपके सभी चीज़ों के लिए। और पुखराज अच्छी क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का लीजिएगा। आपको पुखराज का रंग अगर कहा जाए या उसका इफ़ेक्ट अगर कहा जाए, तो पहनने के 2-3 महीने के अंदर जो है आपको दिखने लगेगा। भाग्य रेखा अगर कहा जाए, सामान्य नीचे से चौड़ी है, शुरुआती दौर जीवन का संघर्ष में ये रेखाएं अभी बन रही है। ये व्यवसाय कार्यक्षेत्र के लिए अच्छी हैं। ये इस पे जो है छोटे छोटे से त्रिकोण बन रहे हैं, बहुत अच्छा है काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए। एक बात, शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा खासा उठा है। ऐसे में कहा जाएगा कि काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। और थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में विपरीत लिंगियों से थोड़ा सा अवेयर और सावधान रहिएगा। विपरीत लिंगियों से कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ये रेखा अगर कहा जाए नीचे से 2 फाड़ में बंटने का मतलब, थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करके चलिए, थोड़ा सा अपने आप को दिमागी रूप से जो है संतुलित करके चलिए। आप जीवन में तरक्की करेंगे। सब कुछ माइंड है, और माइंड के डिस्टरबेंस के कारण अगर कहा जाए तो व्यक्ति को राइज करने में या सरवाइव करने में थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं। बस पॉजिटिव सोचिए, और कुछ नहीं कहूँगा मैं। जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही अच्छा है। यहाँ पे इस जगह पे त्रिकोण बन रहा है। त्रिकोण बनने का मतलब हो गया काम धाम, ये देखिए, काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, और कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए भी अच्छा कहलाएगा। ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी होती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, प्रॉपर्टी बनेगी 100% तय है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। एक बात, वही जीवन रेखा अगर कहा जाए पतली हो के भाग्य रेखा से मिल रही है। जीवन रेखा देखिए, ये रेखा जैसे पहले नहीं थी, ये 2-3 साल में बनना स्टार्ट हो गई, या कुछ इस महीनों से पहले धीरे धीरे ये साफ़ हो रही है। ये आपके लिए बेहद अच्छी कहलाएगी। इसको बढ़ाइए, पुखराज पहनिए, इसका पावर बढ़ेगा। और इसका पावर बढ़ने का मतलब भाग्य का पावर पड़ेगा, फेथ लाइन का पावर बढ़ेगा। फेथ लाइन का पावर बढ़ने का मतलब काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए, सभी चीज़ों के लिए आपके लिए अच्छा है। अब जैसे ये रेखाएं हैं, प्लस पॉइंट बहुत अच्छी है। विदेश की यात्रा, विदेश से संबंधित धन विदेश में रोकना, ये सब रेखाएं अगर कहा जाए विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छी हैं, नो डाउट, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा शनि के नीचे आ रही है, ये दोहरी रेखा निकल रही है। ऐसे में कहा जाएगा शरीर स्वास्थ्य पर असर डालती है। ये कुछ सालों से अगर कहा जाए तो उतार चढ़ाव इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। बचपने में भी अगर कहा जाए तो एक भारी कष्ट दिया होगा माता पिता, अगर जब बिल्कुल छोटी थी आप अगर बताते हो तो। अब जैसे ये रेखा अगर कहा जाए तो घर से दूर जाके जो है घर बनता है, ये इसके संकेत देता है। विवाह से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस समय के अनुसार देता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। माउंट आपके अच्छे उठे हैं, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। जीवन में सर्वाइव करने में ऐसे लोगों को ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं आपके प्रश्नों की। मेरी छोटी बहन है, शादियों से न्यूजीलैंड में रहती है, उसने मुझे आपने पूछा है कि मेरे लिए न्यूजीलैंड अच्छा है कि कनाडा अच्छा है। देखिए, मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि आप अपनी बहन के पास जा सकती हैं, और वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्थान का परिवर्तन अगर कहा जाए
जगह का परिवर्तन अगर कहा जाए, देखिए इस साल कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा। नेक्स्ट ईयर से चीज़ें आपकी बढ़ेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर से आपकी चीज़ें बढ़ेंगी, उसमें संदेह नहीं है। आपके पति आपके नाम से काम कर सकते हैं या खुद आप भी काम कर सकती हैं, और नौकरी अगर आपके पास विकल्प हो तो नौकरी कर सकती हैं, नौकरी के साथ व्यवसाय कर सकती हैं। मतलब पति आपके काम करें, उनसे अच्छा आपका है, मतलब आपके नाम से आपके पति काम करें, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साल 2026 से अगर कहा जाए तो बेहद अच्छा है। बाकी आप जो है अपनी बहन के पास जा सकती हैं, और दोनों में अगर तुलना करेंगी तो मैं कहूँगा कि बहन के पास ज़्यादा अच्छा है। अगर दोनों में तुलना करती हैं तो बहन हो गई आपकी शुक्र, और बहन हो गई चंद्रमा, और बहन हो गई गुरु, मतलब धन हो गया। ठीक है, आपके ऊपर मैं ये छोड़ रहा हूँ कि आपको दोनों जगहों में जहाँ पर भी आप कंफर्टेबल वहाँ काम कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड में ख़राब है या कनाडा में ख़राब है, दोनों जगह ठीक है। बाकी इस साल जो है मैं ये कहूँगा, इस साल चेंजेस मत करिएगा, नेक्स्ट ईयर चेंजेस करें तो ज़्यादा अच्छा है। आपने लिखा है कि 2 कंपनियां हैं, किंग ट्रेडर्स और रैम्बो स्टडी, फिर से सक्रिय करना चाहते हैं, नए सिरे शुरुआत करना चाहते हैं, यह बेहतर होगा कि या कोई नया व्यवसाय सुझाया जाए तो। देखिए ऐसा है ना, मैं इसमें अगर काम की बात करूं, खाने पीने का काम हो गया, लोहा इंडस्ट्री से संबंधित काम हो गया, ज़मीनी काम हो गए, उसके अलावा अगर कहा जाए तो गाड़ियों से संबंधित काम हो गया, ये काम आप कर सकते हैं या आपके नाम से ये काम किया जा सकता है। स्वास्थ्य, धन, कैरियर, अभी मैंने बताया है, अभी और भी चीज़ें मैं बताऊंगा, पहले मैं प्रश्नों को ले लेते हैं। स्वास्थ्य, वित्तीय, कैरियर संभावनाएं, मेरे बच्चों की भलाई के लिए, मेरे अब बच्चों का तो बच्चों से पता चलेगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं, सामान्य है। देखिए इसमें आकस्मिक लाभ पूछा है आपने, 2008 में पुरस्कार इत्यादि चीज पूछा आपने। इस हाथ में अगर कहा जाए आकस्मिक लाभ अगर कहें तो चंद्रमा होता है, आकस्मिक लाभ अगर कहा जाए तो शुक्र होता है, आकस्मिक लाभ अगर कहा जाए राहु होता है। अब ये आकस्मिक लाभ की स्थितियां कब बन रही हैं, अगर इसमें अगर देखें साल 2027 और 28 अगर कहा जाए तो आकस्मिक लाभ को दिखाता है। अचानक से जो है कहीं ना कहीं पैसा मिलना, अचानक से चीज़ें बढ़ जाना, इसको दिखाता है। रही आपके कर्जा वाली बात है कि कर्जा थोड़ा सा तनाव देगा, लेकिन घबराने वाली बात नहीं, कर्जा उतरेगा। कर्ज का मुख्य मालिक अगर कहा जाए उतारने में देवगुरु बृहस्पति, जब भी ये रेखाएं होती हैं थोड़ा तनाव देता है, लेकिन कर्जा उतारेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। उसके साथ में ये भी रेखा है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका का कर्जा उतरेगा, उसमें संदेह नहीं है। ये तो हो गए आपके प्रश्न। अब मैं अपने से और भी कुछ चीज़ों को देखता हूँ। अब जैसे इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि साल 2026 आपके लिए बहुत अच्छा है। नई शुरुआत, नया काम या फिर काम को बढ़ाना और इससे संबंधित चीज़ों को ये इंगित करता है। साल 2027, 28, 29, 30, 31, 32 ये सामान्य रहेंगे, ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे। पीछे से बहुत बेटर रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पुखरा जरूर पहनिएगा, अच्छी क्वालिटी का, लगभग 6 कैरेट, 5 से 6 कैरेट का सोने में या पंचधातु में बनवा के इसमें धारण कर लीजिएगा किसी भी गुरुवार के दिन, आपको बेहद लाभ देगा पुखराज। सेकंड, इसके हिसाब से बस समस्या ये है कि थोड़ा शरीर का ध्यान रखिए, खून जनित बीमारियाँ, जो भी मैंने रिपीट नहीं करूँगा, जो मैंने पहले कहा है उन चीज़ों का ध्यान रखिए। वाहन गाड़ी थोड़ा सा समय पे ना हड्डियों से संबंधित या चोट चपेट लगेगी, 2 में से एक होगा। थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे बचा के चलिए और देख दाख के चलिए। उसके बाद जैसा मैंने कहा 50 साल की आयु के बाद से तो बहुत ही अच्छा है। हालांकि अगले साल 2026 से जो है चीज़ें आपकी तेज़ी से बढ़ने लगेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाकी कोई विशेष उपाय नहीं है, इबादत करिए, मेन जो है पुखराज जरूर पहनिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।